इससे पहले हमने लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ में फोकस के बारे में डिस्कस किया था। आज मैंने ये कहा था कि कन्वेक्स लेंस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। और अगर कनकेव लेंस का केस है तो कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे है तो वो फोकस से जाती हुई अपीयर होती है, यानी कि जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। इस मिड पॉइंट ऑफ द लेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अब थोड़ा सा लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि लेंस का फोकल लेंथ किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। लेंस का फोकल लेंथ किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले याद रखना है कि ये लेंस के मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम ऑफ लेंस। लेंस जिस मीडियम का बना होगा, मैंने कहा था लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो लेंस जिस मीडियम का, इसके अंदर का जो भी मीडियम है उस मीडियम पे भी क्या करता है? लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है। साथ में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान रखना, ये जो रेडियस है, अगर हम इस पूरे को अगर सपोज दैट ये लेंस है, कनकेव लेंस की बात करता हूं या कन्वेक्स लेंस कोई भी, तो ये क्या होगा? एक स्फीयर का एक पार्ट होगा और इसका एक रेडियस होगा, ऐसे ही इसका भी एक क्या होगा? रेडियस होगा। तो ये जो दोनों सरफेस है, इन दोनों सरफेस का जो रेडियस होता है उस पे डिपेंड करता है। कन्वेक्स के केस में भी जो दोनों सरफेस का जो रेडियस होगा उस पे डिपेंड करेगा, दोनों के रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस। और साथ में लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो बाहर के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। बाहर का जो मीडियम है सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि अगर किसी लेंस में को आप एयर में रखते हो तो सराउंडिंग मीडियम क्या है? एयर है। अगर उस लेंस को आप वाटर में रखते हो, पानी में डुबो देते हो, तो उसका सराउंडिंग मीडियम क्या हो गया? वाटर हो गया। तो अगर आपने सराउंडिंग मीडियम चेंज किया तो भी लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है। और साथ में एक और चीज पे डिपेंड करता है, कौन सी लाइट का कलर आ रहा है। ध्यान रखना, जो कलर आ रहा है, जो लाइट आ रही है, रे आ रही है, वो भी डिफरेंट कलर की होती है। ठीक, तो अगर अलग कलर आपने चूज किया तो भी उसकी फोकल लेंथ डिपेंड चेंज हो जाती है। तो ये डिपेंड करती है कलर ऑफ लाइट रेज यूज। ये चार बातें याद रखना जब लेंस का फोकल लेंथ आए, तो ये चार बातें याद रखना। ये चार बातों पे लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? लेंस के मीडियम पे डिपेंड करेगा, लेंस के अंदर जो मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? दोनों रेडियस पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? सराउंडिंग मीडियम। अगर आपने लेंस को एयर में रखा है तो उसका फोकल लेंथ कुछ और होगा, अगर उसको आपने वाटर में डुबो दिया तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम पे क्या करता है? डिपेंड करता है। और कलर ऑफ लाइट रेज पे भी डिपेंड करता है, ये भी याद रखना है
एक ही लेंस का अगर सारे पैरामीटर सेम हो तो रेड कलर के लिए उसका फोकल लेंथ कुछ और होगा और ब्लू कलर के लिए फोकल लेंथ कुछ और होगा। जो लाइट आप यूज करते हैं उसके कलर पे भी फोकल लेंथ डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है कि कलर पे डिपेंड नहीं कर सकता, लेकिन करता है। रेड लाइट के लिए एक ही लेंस का फोकल लेंथ कुछ और होगा और ब्लू लाइट के लिए कुछ और होगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एक लेंस है और मैंने इसको ऐसे बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट कर दिया तो क्या इसका फोकल लेंथ चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बचेगा क्या? ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा, ऊपर वाला ऐसे बनेगा और नीचे वाला लेंस ऐसे बनेगा। क्वेश्चन उठता है क्या इसमें से कोई चेंज हो रहा है? अगर बाहर का मीडियम अंदर का मीडियम सेम है, अंदर का मीडियम तो सेम ही है, बाहर का मीडियम भी अगर सेम है तो इससे रेडियस चेंज होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन आंसर है नहीं होगा, क्योंकि वो क्या रहा है, पहले ये आर्क कैसे था, इसका कुछ रेडियस था, अब आपने ऐसे काट दिया इसको, तो क्या अब इस जो पूरे का रेडियस था और इतने पोर्शन का जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा कि एक ही होगा? आपको ही पता है कि रेडियस एक ही होगा, तो रेडियस यहाँ से चेंज नहीं होगा और रेडियस चेंज नहीं होगा तो फोकल लेंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी इसका फोकल लेंथ अगर f है तो इसका फोकल लेंथ f होगा, इसका फोकल लेंथ f होगा। ये छोटी सी बात याद रखना। अगर लेंस को सपोज दैट ऐसे बाइसेक्ट कर दें, ऐसे, ठीक, तो अभी क्या दिखेगा? एक लेंस आपको ऐसे फॉर्म होगा, एक लेंस आपको ऐसे फॉर्म होगा। अब क्या इनका फोकल लेंथ सेम होगा? तो अगर गौर से देखें तो पहले दो रेडियस थे, अभी एक तो कर्व है, दूसरा क्या हो गया? प्लेन हो गया। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका फोकल लेंथ कुछ और होगा और इसका फोकल लेंथ कुछ और होगा। वैसे चाहे तो आप याद रख सकते हैं, अगर दोनों सरफेस की फोकल लेंथ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और इसका फोकल लेंथ f है तो इसका फोकल लेंथ 2f हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ 2। ये उस कंडीशन में होगा जब दोनों ही सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? सेम होगी, ठीक। अगर वाटर में डुबो देते हैं लेंस को तो सराउंडिंग मीडियम चेंज हो जाएगा और फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। मिरर के साथ ऐसा नहीं होता है। मिरर के साथ याद रखना, मिरर का जो फोकल लेंथ एयर में होगा वही फोकल लेंथ उसका वाटर में भी होगा। अगर किसी मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एयर में है तो उसका 20 सेंटीमीटर वाटर में भी होगा। मिरर का चेंज नहीं होता है, मिरर का सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अगर आप सराउंडिंग मीडियम चेंज करोगे तो क्या होगा? लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये, ओके। मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कलर पे भी डिपेंड नहीं करता। ये भी याद रखना है कि मिरर का फोकल लेंथ कलर पे भी डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पर लेंस का फोकल लेंथ कलर पे डिपेंड करता है। यानी ब्लू लाइट ले, येलो लाइट ले, रेड लाइट ले, मिरर का सबका फोकल लेंथ क्या होगा? सेम होगा, जबकि लेंस के लिए सबका फोकल लेंथ अलग अलग होगा। ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर याद रख सके तो आप तो याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो जो लेंस के पैरामीटर्स हैं उनको आपस में जो रिलेट करता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और लेंस फॉर्मूला है क्या? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। v यहां पर इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, u यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f यहां पर फोकल लेंथ है लेंस का। यहां पर भी हम जो सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। यानी लेंस है तो जो भी डिस्टेंस होगा हम लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा इसे हम क्या मानेंगे? ओरिजिन मानेंगे। इसे हम क्या मानेंगे? ओरिजिन मानेंगे। और जो हमारा कन्वीनियंस है उस पे हम ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? लेफ्ट ऑफ द लेंस रखते हैं। तो अगर इधर की डिस्टेंस देखेंगे तो u हमारा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। u जो होगा वो हमेशा क्या आएगा? लेफ्ट, इस साइड की डिस्टेंस क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं ना, तो u क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और
इधर की डिस्टेंस है तो u क्या आएगा, v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। v इमेज इधर बन रहा है तो v नेगेटिव आएगा, और v इधर बन रहा है, इमेज इधर बन रहा है, क्योंकि लेंस में दोनों तरफ इमेज बनते हैं। लेंस में इधर भी इमेज बनता है और इधर भी इमेज बनता है, तो v अगर इधर आ रहा है, लेफ्ट में बन रहा है तो v नेगेटिव लेंगे, और राइट में बन रहा है तो v क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और फोकल लेंथ वही सेम चीज, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। फॉर कन्वेक्स लेंस क्या होगा, इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और फॉर कनकेव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कन्वेक्स के लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ इमेज को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज को h2 लिख दे रहा हूं, साइज ऑफ इमेज को h1 लिख दे रहा हूं, तो किसके इक्वल हो जाएगा, h2 बाई h1। और इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो v बाई u के भी इक्वल होता है, तो ये भी याद रखना है कि v बाई u के इक्वल होता है। सिग्निफिकेंस क्या है मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट है, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि इमेज हमारा रियल है, इन्वर्टेड है। और साथ में ये बताता है कि हमारा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कितना गुना होगा। सपोज दैट अगर मैं ये कह दूं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब है इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साथ में ये बताता है कि इमेज कितने गुना होगा ऑब्जेक्ट के साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कितने गुना होगा, कितने टाइम्स होगा। तो दो बातें ध्यान रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन अगर +2 है तो यह +2 से मुझे दो कंक्लूजन मिलेगा, एक तो पॉजिटिव है तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मतलब कि इमेज कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है, पहला मतलब तो मुझे मिल गया। और 2 है तो 2 का मतलब ये हुआ कि इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के डबल होगी, यानी कि यहां पर साइज ऑफ इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये दो कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन अगर +2 है तो पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इमेज की साइज, इमेज क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। नेगेटिव मतलब क्या होता है, रियल है, इन्वर्टेड। और दूसरा अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो इसका मतलब इमेज की जो साइज है वो डबल होगी किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो ये कम से कम आपको मैग्निफिकेशन के बारे में याद रखना है, जिससे हम आगे क्वेश्चन को कर सकते। एक क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस हमारा कौन सा है, कन्वेक्स है। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमें पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। h1 कितना है, 2 सेंटीमीटर है,
और क्या है u क्या है, u बताया था अभी, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, लेफ्ट ऑफ द इमेज लेंस लेते हैं, तो u क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो f यहाँ पर क्या हो जाएगा +10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो पहले मिरर लेंस फार्मूला लगा लेते हैं। लेंस फार्मूला क्या है, 1/e - 1/u = 1/f प्लस ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, f की वैल्यू +10 है, तो 20 एलसीएम हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 - 1, यानी कि मुझे मिल क्या जाएगा 1/20, तो जब इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पोजीशन मिल गई हमें। मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन v/u होता है, तो v कितना है 20 और u क्या है -20, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि मेरे इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड जाएगा। पता है ना, नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और अगर मैग्निफिकेशन देखें तो क्या फॉर्मूला होता है, h2/h1, तो h2 किसके इक्वल हो जाएगा, m × h1, m क्या है -1 × 2 क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हमने इस कैलकुलेशन को किया। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस, लेंस का जो पावर होता है वो बेसिकली वो कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है, उसकी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है कि लेंस किस हद तक किसी इमेज को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। होता क्या है न्यूमेरिकली, ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है मीटर में, तो लेंस जो है क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। ध्यान रखना, हम फोकल लेंथ को क्या लेंगे, मीटर में लेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तभी पावर आएगा। क्या लेना है, फोकल लेंथ को मीटर में लेना है, यानी पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/f, किसमें, मीटर में। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट को आप लिख सकते हैं, देखो मीटर है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, और मीटर इनवर्स को एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो पावर होगा, पावर किस पर डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो जिन जिन पैरामीटर्स पे फोकल लेंथ डिपेंड करेगा, लेंस का पावर भी उन्हीं पे डिपेंड करेगा। और मैंने कहा था 4 चीजों पे डिपेंड करता है लेंस का फोकल लेंथ, किस पे, मीडियम ऑफ लेंस, सराउंडिंग मीडियम जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और क्या होगा, कलर ऑफ लाइट होगा। तो इन चारों चीजों पे क्या होगा, पावर भी डिपेंड करेगा, पावर भी क्या करेगा, इन चारों चीजों पे डिपेंड करेगा। आपके सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा याद कर लेना एक लाइन कि जो पावर होता है मिरर का, वैसे नहीं दिया हुआ है, पावर ऑफ मिरर, मिरर का पावर होता है, पावर का मिरर होता है 1/f होता है, -1/f। मिरर का जो पावर होता है वो -1/f इन मीटर होता है। तो चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मिरर का फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ना वो कलर पे डिपेंड करता है, ना मीडियम पे डिपेंड करता है, ना लेंस के मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, पावर मिरर का फोकल लेंथ केवल उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे तो एक ही सरफेस होता है, तो केवल उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 होता है, तो केवल उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा जो लाइट चैप्टर है। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,